हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर मीन्स कर्व्ड मिरर होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहेली एंड भूजो वर वेटिंग फॉर द डिनर. भूजो lifted a stainless steel plate and saw his image in it. Oh, this plate act as a plane mirror. So स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया पहेली एंड भूजो अपने डिनर का वेट कर रहे होता है, तो भूजो अपनी इमेज देखता है एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट में। तो उसे कैसी इमेज दिखती है अपनी? माई इमेज इज़ इरेक्ट मीन्स उसे अपनी सीधी इमेज दिखती है, एंड इज़ ऑफ द सेम साइज मतलब वो उसे अपने एक्चुअल साइज की दिखती है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ स्टील स्पून. पहेली अपनी इमेज किस में देखती है बच्चों? बैक साइड में देखती है स्टील स्पून के। तो फिर उसे कैसी इमेज दिखती है स्टूडेंट्स? भूजो लुक हियर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज. उसे भी अपनी इरेक्ट मीन सीधी इमेज दिखती है बैक साइड ऑफ द स्पून पे। तो इट इज़ सिमिलर इन साइज, और वो भी साइज में सिमिलर होती है. दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज मिरर ऑफ सम काइंड सेड पहेली. तो वो कहती है कि जो स्पून है वो भी मिरर की तरह एक्ट कर रहा है. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनी सरफेस टू सी योर इमेज. तो स्टूडेंट्स, हम स्पून के साथ साथ कोई भी कर्व्ड और शाइनी सरफेस यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज देखने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है 11.5. टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून. स्टेनलेस स्टील स्पून लेना हमें, उसकी आउटर साइड को अपने मुंह की तरफ लाना है और देखना हमें कैसी इमेज दिखेगी. डू यू सी इमेज इन इट? इज़ द इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन द प्लेन मिरर? तो जो स्टूडेंट्स हमें प्लेन मिरर में इमेज दिखती है अपनी, क्या वो उससे डिफरेंट है? इमेज इरेक्ट है और सेम साइज़ की है? तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम. सो स्टूडेंट्स, आउटर मीन्स हमने स्पून की बैक साइड यूज़ की, तो हमें इमेज इरेक्ट दिखेगी मीन्स सीधी दिखेगी और सेम साइज़ की दिखेगी. लेकिन जब स्टूडेंट्स हम इनर साइड यूज़ करेंगे स्पून की, तो हमें इमेज उल्टी दिखेगी अपने. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया है कि इनर साइड ऑफ द स्पून से हमें इस बच्चे की इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टी दिख रही है. ओके स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या बताया है? जो कर्व्ड शाइनी सरफेस है स्पून का, वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर. तो कर्व्ड मिरर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? स्फेरिकल मिरर. इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ कॉनकेव. अगर स्फेरिकल मिरर कॉनकेव होगा, इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर. एंड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स भी है आपकी बुक में, जिसमें बोला गया है कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं. तो हमें कहा गया है कि एक रबर बॉल लेनी है हमें, उसे 2 पोर्शन में कट कर देना हमें नाइफ या ब्लेड की हेल्प से. ओके स्टूडेंट्स, हमें इसमें किसी बड़े पर्सन की हेल्प लेनी है, एल्डर पर्सन की, ताकि आप अपने आप को चोट ना पहुँचाए. तो स्टूडेंट, जो इनर सरफेस मीन्स जो अंदर का सरफेस होता है, उसे हम कॉनकेव कहते हैं, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा. मीन्स अंदर की साइड को कॉनकेव कहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे लाइट आएगी स्टूडेंट्स, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है. और बाहर वाली जो ऊपर की ऐसे उभरी हुई साइड है स्टूडेंट्स, से हम कॉन्वेक्स कहेंगे. आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा. और ये हमारा स्फीयर की तरह थी बॉल, इसलिए हम इन्हें स्फेरिकल मिरर कहते हैं. और तो स्टूडेंट, सिमिलरली यही बताया हमें, जो इनर सरफेस होता है स्पून का, वो हमें कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, और जो आउटर मीन्स बाहर वाली साइड होती है राउंड वाली स्पून की, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है. सो स्टूडेंट्स, हमें बताया कि जो हमारी इमेज प्लेन मिरर पे फॉर्म्ड होती है वो हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर से, क्या वो भी हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आगे एक हमें एक्टिविटी दी हुई है. तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी करने के लिए ये एक्टिविटी हमें सनलाइट में करनी है. और क्या कहा गया हमें सन की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि वो हमारी आई को डैमेज कर सकता है. यू मे लुक एट द इमेज ऑफ सन. हमें सन की इमेज देखनी है जब हम स्क्रीन पे लेकर आएंगे. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक्टिविटी है क्या? हमें कॉनकेव मिरर लेना है, मीन्स जो इस टाइप से होता है, अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट करता है. होल्ड इट फेसिंग द सन. और हमें उसे किस तरीके से होल्ड करना है कि वो सन की तरफ मुंह उसका हो. ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर. और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें उसे इस तरीके से पकड़ना है कि सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट हो जाए. और एक शीट ऑफ पेपर लेनी है हमें कि सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर उस शीट पे पड़े. एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ अ पेपर अंटिल यू विल गेट द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट. तो हमें स्टूडेंट्स इसे इस तरीके से उसका डिस्टेंस एडजस्ट करना है कि पेपर पे उसकी शार्प ब्राइट स्पॉट इमेज दिखे.
होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ अ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो हमें इस तरीके से उसे होल्ड करके रखना है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, तो क्या थोड़ी देर में पेपर बर्न होने स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। द ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ अ सन। तो स्टूडेंट्स जो हमें ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा वो सन की इमेज थी। नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। फिर हमें ये देखने को मिला कि ये जो इमेज है ये हमारी स्क्रीन पे आ गई। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो स्टूडेंट्स जो ऐसे स्क्रीन पे हमें इमेज देखने को मिलती है ये रियल इमेज कहते हैं हम इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। Recollect that in activity 11.2 the image formed by plane mirror could not be obtained on a screen। तो स्टूडेंट्स जो हमारी प्लेन मिरर पे यानी मिरर पे स्क्रीन पे इमेज बनती है वो हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। तो उस इमेज को क्या कहते हैं हम, वर्चुअल इमेज। तो स्टूडेंट्स अगर आपके क्वेश्चन में आता है व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज, तो आप लिखेंगे द इमेज विच कुड नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। कॉनकेव कॉन्वेक्स में कोई डाउट नहीं होगा। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।